वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपना आत्माओं, एक पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से। जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उस उनमें से था। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के, पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो के कुएं पर, किसी जल पर, तालाब पर बैठ गया। सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी नहाने सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया। तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया, तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ के? उन्होंने बताया अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुडानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे थे, यानी ना 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की। और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता है, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे छोड़ानी गांव में। थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए। 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आज जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा, भाई इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे? वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10-11-12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि इस रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा जवार का। और देश अपना, जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस,
और वो जो राम राय था उसको गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, हे किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि रामराय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो या कदी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया। किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया। उसके मन की कल्पना थी ये, वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर, जा भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए गुरु, वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते थे, उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी। तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहां कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यो किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे के साथ जमींदार है, किसान है, अच्छा बैक आया माया में इतनी दूर आया, पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगर दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हो। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कि रे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे दे। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो विष्णु जी का रूप बन गया, इतने से ऊपर ऊपर गरीबदास जी का
मोर मुकुट हाथ में शंकर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए है महाराज, भूल लागी, मैं तो गलत गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना, भगवान तक हो ना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर गरीबदास जी कहने लगे, बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, सतत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीरवा। तब उस जो मकरा ने, उस राम राय ने कहा, भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। ये झूमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झूमकरा, ये राय साहब कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जनमाना मनते ज्ञानवान माम प्रभुते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। तो पुणात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो ये 3 दिन का जो समागम समापन हुआ है, ये उस उपलक्ष्य में था कि इस फाल्गुन की अमावस्या के दिन 17 फरवरी थी उस दिन, और अमावस्या थी 1988 में। दास को पूज्य गुरुदेव मिले थे, मेरा जीवन सफल हुआ था, आध्यात्मिक जन्म हुआ था दास का। और आज जो एकम है, अमावस्या से नेक्स्ट डे, उस दिन परमात्मा स्वयं आकर के वो परम पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब ने आकर कहा था, बेटा भक्ति शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है। और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड बेटर बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वो पुण्यात्मा हैं उस बेस्ट क्वालिटी के। आप जी को परमात्मा ने दया करके सतगुरु मिला दिए। कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटियो, सो दिन लेख जाने,
बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि वो उसकी बुद्धि वहां तक पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआं होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस केसी चाणूर से भाई हरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास भगवान की भक्ति बिन तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं, 60-70-75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70-75 और 80 तक पहुंच गए हैं वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है, एक्सीडेंट हो जाता है, 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, इसी भूल के कारण आप यहां गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयां भी करते हो। जिस व्यक्ति को यह पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावे, ना कोई इधर उधर की चोचले है, ना कोई कार और कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान
कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। पुण्यात्मा, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता है इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, अभी ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और एमपी थे, पोलैंड देश के अपने जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहां कहां पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तन अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तू भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए। आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार या वैसे देखने में आते हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उससे भी एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा, चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल कर, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप पाप रह जाएंगे। जो आपने उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुटपुट के अपनी आत्म कथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा, उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। उसमें उसके कहते हैं
जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे। वो लड़का स्वस्थ हो गया, विवाह की तैयारी हुई। 6 महीने के बाद, उस गुर्दे चेंज कराने के 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में मर गया। अब वो रो रहा था और अपनी आत्मकथा बता रहा था। उसने बताया कि मैं गढ़ा नीच आदमी था, क्योंकि जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनता, अपने बुरे कामों पर उसका कभी दिमाग नहीं जाता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती। चाहे कितना निकम्मा आदमी हो और उसका कोई दुर्घटना हो जाए छोटी मोटी, वो न्यों क्या करे, भगवान मनीषा के बुरा कर दिया, मेरे साथ आज ऐसे क्यों घटी। और जो निरे बुरे करता है सारा दिन, पहला बुरा तो ये है कि हम भक्ति नहीं करते। इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं तो गलत गुरुओं के पास करते हैं या मनमाना आचरण करते हैं, वो भी बुरा ही बुरा है। फिर अपने पेट के लिए इंसान सारा दिन, ठीक है किसी का दाव ना लगता वो बात दूसरी है, नहीं तो जहां जिसका दाव लगे आज के वर्तमान के अंदर। पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। और इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था, जी मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी इनकी टेप रिकॉर्डरों की, रील होया करती पहले, अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी क्या मार्क लगाता था, सोनी की ज्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपए की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपए में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपए की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूंगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूं था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे, जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है, और हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, यो लोग ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर है वो तो महादुखी प्राणी है, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का, मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहां थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाले जो संस्कार, किस्मत की जो आपदाएं हैं, वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक है।
परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में, तो उनको दुख नहीं होते। और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में श्राद्ध निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तेरामी कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहां जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। कहते हैं पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो, ये एक वन है, और इसकी यहां की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते, फड़फड़ा रहे होते। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहां परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त, जो व्यक्ति, उनके सफेद बाल हो गए, ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो। लेकिन हम बगैर ज्ञान के, भगवान के अध्यात्म मार्ग से परिचित न होने के कारण हम और ही अटकलों में लगे रहते हैं, अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए या कल हुए, वो भी ये सोच कर जी रहे थे अभी नहीं मरेंगे। इस भूल को सत्संग में मिटाया जाता है, दृढ़ निश्चय कराया जाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि पतझड़ के अंदर पीले पत्ते, पहले वाले पत्ते पीले होकर टूट टूट कर गिर जाते हैं। कहते पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है। तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो,
अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई या तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे, इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो दुख जो का तो उसके पहाड़ जितना उसके कम सिर पे रखा हुआ, और अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तो वो परिवार का सदस्य अवश्य महसूस करता, कितनी सांत्वना देते रहो, हे भगवान अपना पता कहां जाऊंगा, कहां जन्म होगा। तो परमात्मा उसके लिए आगाह करते हैं कि तू पहले ही यदि मेरी शरण में आ जाता, तेरा आगे का ठिकाने का पता लग जाता, और फिर मरने में चिंता नहीं होती, से हर शरीर छोड़कर चला जाता, भक्ति करके जाता। और परमात्मा की भक्ति से, दान धर्म से बड़ी आसानी से जीव निकल जाता प्राणी का। नहीं तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, बुरा हाल होता है, यम के दूत दिखने लग जाते हैं, कई दिन पहले भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो यहां बताते हैं परमात्मा के जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, या यहीं पर दुर्गति शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आगे यम के दूत वहां पिटाई करेंगे। उसके लिए भगवान बताते हैं कि फिर कुल के लोग ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, यानी वृक्ष को कहता है पत्ता कि अब के बिछड़े हम नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। और तरवर कहता पात से, पेड़ कहता उस पत्ते से, मान लो कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादाजी की टिकट कटन होगी, पोता पैदा हो गया, 20-30 साल 50 वर्ष में पोते की टिकट कट जाएगी, उसका पोता आ जाएगा। तो परमात्मा कहते यहाँ की यह रीति है, एक आवे और एक जात। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुर की, भाई गोविंद के गुण गा। अब जैसे पुराने समय में हमने देखे, पुराने पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे, और उसमें कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बीम, वुडन बैटन, और उनमें से कोई सतीर में क्रैक आ जाता था तो पूरी की पूरी छत गिरने के चांसेस हो जाते थे। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक बल्ली लगा देते थे मोटी सी, नीचे थोड़ा उसका बेस सा बना करके ईंट आट रख के पक्की, और नीचे उसका बल्ली लगा देते थे, उसको ठाहर बोलते थे, ठाहर यानी सपोर्ट। तो वो ठाहर लगाकर मनमाने 20-30 वर्ष तक उस मकान को चला लेते थे, नहीं तो उसी दिन गिर जाता जब वो ठाहर ना लगाते। तो परमात्मा कहते हैं, हमें संदेश देते हैं और संकेत देते हैं, कबीर ये तन जावेगा, जिस दिन आपका निर्धारित समय है जाने का, यदि आप कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए हो तो आप निश्चित मरोगे उस दिन। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, ठाहर मानो सपोर्ट, और वो सपोर्ट क्या बताई है, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। परम पिता का भक्ति कर सतगुरु की शरण में आके, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, और एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इस यदि आप यहां कुछ दिन जीना भी चाहते हो, और जीने का उद्देश्य यहां बकवादों के लिए नहीं, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यदि आप भक्ति उद्देश्य से, आत्मा से पुकार करते हो परमात्मा से, तो कहते हैं फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो ठाहर लग जाएगी इस सत भक्ति की, सतगुरु शरण में आने से।
इसका विकल्प भी बता दिया परमात्मा ने, अल्टरनेट बताया है कि इस आयु को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो, तो विद्वान कह रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले, ऐसे, चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तो समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है चाहे। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे, और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के में प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो, और ज्ञान ग्रहण करो, किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप, और वस्तु तामद है नहीं जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है, तो के फूका चित्रकारी वाले ने जिसमें बालू रेत ठोक रखा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास, गांव चूड़ माजरा, जिला कैथल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की, जैसे घर वाले किया करते हैं जी, मतलब सबकी देवी की, पीर फकीरों की, इनकी सभी देवी देवताओं की मैं भक्ति किया करता था जी। 9 साल की उम्र में मैंने अपने गांव के पीर के दर्शन भी कर लिए थे, 9 साल की उम्र में जी। तो उसके बाद भी चलता रहा जी, बहुत दिन तक करी। मेरा बाप वह जो मेरे पिताजी हैं वो झाड़ फूक किया करे करे थे जी, तो थोड़ा घना उनके बताने से लोगों को आराम भी मिले करे था जी, लाभ होए करा थे। तो उससे हमारे घर में ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने लगी जी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए जी हम। उसकी भक्ति था, हम ये सोचे रहे थे भी भक्ति भी कर रहे, फिर भी दुखी हैं, क्यों दुखी हैं ये नहीं पता लगा जी। आखिरकार ऐसा सिस्टम होया कि जी भी घर के हालात इतने बिगड़ गए जी, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होगी जी। तो बस ऐसा हो गया कि भाई मरने वाला हाल हो गया जी, भूखे मरने वाला हाल हो गया था। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? ऐसा है जी, मेरे में प्रेत बाधा थी जी,
मेरे शरीर में प्रेत बाधा, जिस टाइम वो प्रेत वेश करे करे था नहीं जी, मैं अपने सिर को दीवारों में मारता था, कूणी को ऐसे मारता था, मुक्के ऐसे मारता था, कोई चीज़ मिल गई वही अपने सिर में उठा के मार लेता था। तो जी बहुत बुरी हालत होती थी, लोग देखे कर जाकर मैंने कोई छुटाने वाला होता तो मेरे में 4-4 आदमी, इतनी पावर आ जाती जी, मैं 4-4 आदमियों को ऐसे फेंक देता, डरता कोई मेरे साथ मेरे पास नहीं आया करता कि भाई क्या पता किसी को मार दे या किसी की हत्या कर दे। तो ऐसा बहुत दुखी हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी तो ये सारी घटना देखे करना दे, लोग कहने लगे, मेरे रिश्तेदार भी कहने लगे कि ये तो दारू पीवा, नशा करा और लोगों का गाली देवा, लड़ाई झगड़े करा, मस्ती लग रही इसको। तो घर वाली बका दी जी, वो अपने घर चली गई, बच्चे लेके, 3 बच्चे हैं मेरा, 2 लड़कियां 1 लड़का है जी, उनको लेके अपने घर चली गई। मैं सोचूं भाई मैं कुछ तो पहले ही परेशान, कुछ चीज़ ने और परेशान कर दिया। तो रिश्तेदार भी सारे मेरे से मुंह मोड़ गए, कोई मेरा रिश्तेदार रहा नहीं, कोई मेरा भाई रहा नहीं, कोई बंद रहा नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। तो आखिरी में फिर मैंने राजमिस्त्री का काम किया करे करूँ था जी। शाम ना मैंने 400 रुपये दिहाड़ी में जाया करूँ था इन पर मिस्त्री में, मेरे पास कोई नहीं रहा, मैं अकेला या मेरी माँ, मेरा घर 3 कमरे हैं, मेरा अच्छा मकान था बढ़िया जी। तो चले गया, मैं देखे करूँ था भाई तना भाई जिंदगी में बीए कर रखी जी मैंने, 2010 में बीए करी। बीए करने के बाद इतना पढ़े लिखने के बाद भी मैं एक शराबी, गाँव में 1 नंबर का शराबी, 1 नंबर का लड़ाकू साबित होया। तो एक दिन जी मैं रात को अपने घर गया, दारू दूरू रेली पिए करूँ था, मांस मदिरा भी खाए करूँ था। तो जी गया, देखा भी गुरु जी का सत्संग आ रहा जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ था। मैंने डीवीडी और डिश थी, ये फ्री डिश वो चलाई थी, मैं उसको फिल्म देखने के लिए ही ले रखी थी, वो फिल्म देखने वास्ते ही ऑन करी थी। तो देखा जी रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा, रामपाल महाराज जी क्या बता रहे, वेदों के अनुसार साधना में दिखा रहे, साबित कर रहे कि अभी इस पेज पे ये लिख रहा है, ये देखो ये लिख रहा है, ये लिख, कबीर साहब भगवान है। तो मैंने देखा भाई ऐसे यूँ भी दुनिया भर के तो संत हो रहे। मैंने अपने, मैं इतनी नीच आत्मा, मैंने उस समय अनजाने में अपने गुरु, अपने भगवान को, मैं अपने संत रामपाल जी महाराज को अपना पूर्ण रूप से भगवान मानता हूँ जी। मैंने कहा मैं कहा दुनिया भर के संत बैठे अपने वो चला रहे, अपना घर चला रहे, कह रहे कुछ इन पर लेन देना कुछ है नहीं, कुछ बकाया जावा ये और वो। तो जी मैं पड़ गया अपने मंजे पर, ऐसे पड़का ही मैं दारू न वो सत्संग देखे करूँ ना, दारू मेरे सिराना पड़ी रह रही थी, बोतल आधी बोतल जैसे जितनी सारा दिन पीने के बाद जो बचे करे थी लिया करूँ ना, क्योंकि सुबह मेरे पे उठे नहीं जाएगा जी, दारू पी का ही उठना था मैंने। बीड़ी इतनी पे करूँ था कि बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी वो सत्संग उस दिन का तो छोड़ दिया मैंने, छोड़ कर मैं चल सुनता सुनता मैंने नींद आ गई जी। 4-5 दिन के बाद फिर वही सत्संग आ रहा, उस दिन भी टीवी चलाया तो वही सत्संग आ रहा। मैंने अपने दिल से ना मैंने किसी तक बोला ना कुछ, मैंने अपने दिल से ये आवाज़ निकाली जी भी अगर से संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब भगवान है तो मेरे को सुबह सत्संग में ले जा तो मैं मान लूँ इसको भगवान है, नहीं तो दुनिया भगवान ना क्यों रही जी। तो आप मानोगे जी मैं आप आके बता रहा या दुनिया देख रही है, मैं ये झूठ नहीं कह रहा, परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा। मेरा सुबह इतनी तड़फ लगी मना कि भी मैंने तो सुबह सतलोक आश्रम बरवाड़ा जाना और नामदान लेना। मेरी माँ तो बोला, मैं घर में मेरी माँ अकेली, मैं 2 जने रह गए, बाकी बच्चे मेरी बीवी अपने घर ले गई थी जी। तो मैं बोला भाई माँ जी मैं तो सत्संग में जाऊँगा। बोले भाई बग जा, तेरा घर उजड़ रहा, तेरा घर बस जाएगा। तो जी फिर सुबह में उठा जी, तो पूरी तलब भी मैं बता नहीं सकता भी मेरा कितनी तलब लगी। तो मैं बस मैं तो सत्संग में जाऊँगा, नाम लेऊँगा बरवाड़े में संत रामपाल जी महाराज का। तो गया जी, बीड़ी इतनी पे करूँ था मैं, मेरे दिल में दारू इतनी पे करूँ, आधा दारू का मैं छोड़कर अपने से रहना छोड़ के जद चला, और मंडल 3-4 मंडल दारू उसके बीड़ी कैसे पड़े रह रहे भाई, जब उठा बीड़ी पी ली, उठा बीड़ी पी ली, चैन स्मोकर था जी। तो भाई मेरे पर रह नहीं गया, तो जो जानी मैंने जींद भी मैंने बीड़ी पी। तो जब मैं बीड़ी पी का फिर बीड़ी भी थी मेरे पास 3-4 छोटा सा बंडल था। बोले भगत जी देखे, भगत जी भाई तेरे मुँह में तो बीड़ी की बदबू आ, पहली बार आया के? मैं हाँ जी पहली बार आया। बोले भाई भगत जी ठीक है, बीड़ी मांस दारू मांस मीट मच्छी अंडा फंडा सारा छोड़ना पड़ेगा, कोशिश पूरी करूंगा जी, चलो जी। तो मैं अंदर गया जी, तो मैंने वहाँ भंडारा किया, बिल्कुल निःशुल्क भंडारा, बहुत बढ़िया जी, सब सामान देसी घी का सारा शुद्ध आदर, 1 पैसा नहीं लेते, ना नाम दीक्षा पर पैसा लेते। तो जी तो शाम को मैं बैठा था वहाँ जी, आश्रम में गए हुए बैठे थे, तो गुरु जी दर्शन के लिए आ गए जी।
तो मैं पीछे जाकर खड़े हो गया जी, लाइन लगी हुई थी और गुरुजी दर्शन दे रहे थे, सब ना आशीर्वाद दे रहे थे, जाने लग रहे थे। मैं पीछा खड़ा, गुरुजी ने भी मेरे इस तरह देखा जी, मेरे साइड मेरी तरफ, और वो भगता ने भी देखा भी, उनने आपसे में बात करी, गुरुजी भी यू आदमी कैसा। गुरुजी बोले इब तो नहीं हुआ स्त्री के आवांगे भाई उरा, ये बिगड़े तिगड़े आवांगे, यही समरांगे उरा नहीं हुआ। एक भगत आया, भगत जी भी नाम दर्शन कर लो गुरु, मैं भाई कड़ा जाऊँ, वो बोले यहाँ लाइन में खड़े हो जो, और अभी गुरु जी बैक आवांगे, इधर जा रहे फिर आवांगे, तो अपना आशीर्वाद देते। ठीक है जी। मैं खड़े हुए तो गुरु जी 3-4 कदम आगे जा रहे थे, 3-4 कदम पीछे हटका वापिस आए जी। तो वापस आए जी, गुरु जी ने मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मेरे अंदर से ऐसा सिस्टम ऐसा महसूस होया जी, जैसे मान ले सर्दी के अंदर जब हवा सी लग जाएगा नहीं, कामनी सी चढ़ जाएगा नहीं, भी ऐसी कामनी सी चढ़ी मेरे शरीर में। तो गुरु जी ने एक बार नहीं 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा। तो उससे पहले भगत जी जब मैं आशीर्वाद लेकर आश्रम में गया भी आरामदारी करने वास्ते, अपने बिस्तर बैठा बेचारे के तो मैट बिछ रहे थे, सब सारा सिस्टम फ्री था, रजाई दरी सब फ्री है जी वहाँ। तो जी गया तो बैठे में पहली बार ऐसा चौंकड़ी मार के कम से कम 20-25 मिनट के, मैं सारी रात बैठे रहा जी, जितनी देर मैंने बैठा मैं तो रोऊं और मन में परमात्मा ये तो मेरा रोग, मैं तो पूरा 1 मिनट नहीं बैठ सकूँगा, और मैं पूरा घंटे घंटे बैठा। मना इसी बात का सारी रात यही अचंबा रहा कि मैं कैसे बैठा हूँ, नींद भी आई मना वहीं आई। तो मैं सुबह उठा जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ ऐसा है जी, दारू तो 1 नंबर का मैं शराबी था, दारू पिए करूँ था, लड़ाई बजाए करूँ था, लोग घर के रिश्तेदार भी सब मुंह मोड़ गए थे जी। एक पहला तो लाभ ये होया, इनका सब तो छुटकारा मिला। दारू पिए करूँ था, बीड़ी पिए करूँ था, मेरे बच्चे अपना घर छोड़ कर भग गए थे। तो जी फिर 1 महीने के बाद मना अपने बच्चों का भी नाम दीक्षा दवा दी जी। 1 महीने के बाद बच्चे मैं अपने बच्चा ना 2 मेरी लड़की 1 लड़का मैं यहाँ अपने घर ले आया। वो अपने मामे का मैं अपनी ससुराल से ले आया जी। वो बोले पापा हम भी नाम दीक्षा ले लेंगे। मैं ले लो बेटे, भक्ति करो, भगवान हरे धरती पुत्र का। मेरे बच्चा ने अरदास लाई 2 महीने बाद, गुरुजी मेरी मम्मी का मेरे पापा का झगड़ा हो रहा जी, और वो घर छोड़कर अपने मारे मामे का रवा और हमारे घर मेरे पापे के खिलाफ उन्ना केस कर रखा जी, दहेज मांगा भाई, करछे का केस कर रखा भाई, मेरे पर दहेज मांगेगा, यहीं से केस करा के कदा गुरु जी दया करियो। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे 3रे महीने में आएगी। तो जी 24 मार्च ना मेरी तारीख थी कोर्ट की, उसमें हमारा फैसला होना था जी भाई ये तलाक का जी। तो मैंने उन तक घर वाली था 1 दिन पहला बोला, मैं अपनी भगत मती था भी अगर जो तलाक लेना हो तो तलाक ले ले, कागज बनवा लिया, तो भी क्यों टेंशन मरवा, मैं भी ना भी क्यों टेंशन दे रही, मैं अपने बच्चे पाल लूँ, तेरा जड़ा जी करा शादी करिए जिस तरह जी करा रही है। वो बोली ना, मैं तो मालिक ने ऐसी दया करी जी। वो बोली मैं तो सुबह घर आऊँगी, अपने घर चलूँगी। तो जी एक तो लाभ ये है कि 24 तारीख ना आना भी कैसा हो भाई, आगे वो हमारा वकील न्यू कह रहा भाई क्यों जावा, अगली तारीख पर जावांगे न्यू उसका वकील। तो घर वाले बोले भी नहीं जी भाई, मेरी भगत मेरी बोली नहीं माना तो जाना, मैंने अपने बच्चे के पास जाना। तो गुरु जी की वो 3रे महीने वाली बात पूरी सत्य हुई जी। 24 मार्च ना मेरी घर वाली मेरे साथ अपने माले मेरे घर आ गई जी। तो सारे देखा भाई यू किस तरह होया, अरे भाई थोड़ा पड़ोस में भी लागेगा ले भाई इसके गुरु में तो आ सकती भाई। एक लाभ तो ये है जी। दूसरा जी मेरी लड़की बीमार होगी, 5वीं क्लास में पढ़ के रहती, तो स्कूल में जो उसको दौरा पड़ गया जी। दौरा पड़ा तो डॉक्टर आ रहे थे, 1-2 आया था, फिर उन मास्टर ने कुछ विशेष सुविधा दे रखी थी इसमें सरकारी स्कूल में। तो फ़ोन फान करा, मास्टर आ गए जी। तो बोले भाई इसकी लैटरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो उसकी लैटरिंग करवा कर चेक करवा कर वो चंडीगढ़ आई 2 महीने बाद रिपोर्ट जी। 2 महीने बाद वो बोले भाई ये तो इसकी तो डेथ होनी, ये तो भाई मान ले इतनी गंभीर बीमारियां, मैं उसका नाम तो जानता नहीं क्या बीमारियां, लेकिन उन्होंने बताया मास्टर ना भाई ये बहुत गंभीर बीमारी है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सके। मैं बोला चलो भाई मालिक ना। तो आज तक उस लड़की ना चक्कर तक नहीं आते जी, बिल्कुल ओके है। ऐसे मेरे लड़के का एलर्जी थी, आंखों में एलर्जी थी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे लड़के की एलर्जी थी वो भी ठीक है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लड़की की जो चक्कर आ गया, स्कूल में गिर गई थी,
तो वो भी बिल्कुल ठीक है, आज तक उसका बाल बांका नहीं हुआ जी। दूसरा, मेरी कमर में दर्द था बहुत ज़्यादा, वो खत्म हो गया जी। मेरी पथरी थी, 4-5 पथरी बताई थी, मैंने कई बार चेक करवाया, 2-3 बार, अब तो मैंने करवाना ही बंद कर दिया था जी। जब मैंने गुरु जी का नाम दीक्षा लेने से पहले मेरा दर्द हो जाता तो परेशान बहुत हो गया था जी। कैथल गया, कहीं पड़ा, कई जगह फिरा, भाई अल्ट्रासाउंड रहे, 4-5 पथरी बताई, दर्द बहुत ज़्यादा है। तो आज रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा आज तक दर्द नहीं हुआ जी, पथरी का बिल्कुल भी। रीढ़ की हड्डी का था वो भी ठीक हो गया जी। शुगर थी, शुगर भी बच जाती, और बाकी मान लो नामदारी बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसी स्टेज पर तो मैंने कई मर्दे देखे, ऐसी स्टेज होली मेरी। और प्रेत बाधा थी, प्रेत बाधा ऐसी थी कि उसने में बहुत परेशान कर रखा था जी। मान लो जिस टाइम आया था मेरे चाहे 4 आदमी भी मेरे में 4 आदमी इतनी पावर आ जाती, जैसे लोग फिल्मों में दिखाया हुआ नहीं फेंक दे, मैं इस तरह हकीकत में फेंक दूँ था, इतनी बुरी हालत थी। और आज मैं परमात्मा की शरण में आएगा, मैं राक्षस से इंसान बन गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मैं, चाहे मेरे आगे कुछ हो जी, बिजली के जिस तरह फिटिंग में मुक्का मार दिया, चाहे मेरा करंट लागो, चाहे मेरा कुछ लागो। मैं आपको दिखाऊं, देखो एक बार ये देखो जी, ये निशान है। सारी रात मान ले ऐसे साड़ी बांधने वाला शीशा मैंने उसमें मुक्का मारा, निकाल देना और तो नस कट गई। सारी रात खून टपकता रहा, सारी रात। डॉक्टर भी आएगा ना घर के, मेरा पिताजी डॉक्टर लेकर आया, बहुत बुरा था। उस प्रेत ना मेरी इसी चक्री बना कर रखी, मेरी बस मैं ही जानू जी, मेरी बहुत दुर्गति करी थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरा वो प्रेत बाधा रही नहीं ना। मैंने आर्थिक तंगी तभी उसने मैं इतना परेशान करा गया था। 10-10 हज़ार रुपये मेरा काम था, शुरू था, मैं कपड़े की सेल का काम था। एक दिन के मेरे 10-10 हज़ार रुपये की भी थी, 10-10 हज़ार रुपये की एक दिन की बचत थी। लेकिन मैंने पता नहीं लग गया था, कड़ा को गई, कड़ा को आई। जमुनानगर में आई, करनाल में, बड़े बड़े शहरों में मेरा रैक्स के कपड़े का काम था शुरू में, सारा ठप कर दिया ना। 4 मेरे एक्सीडेंट करे, देखो ये सारा, यहाँ से जबाड़ा तोड़ दिया था, उरे तोड़ दिया था बिल्कुल, टांग ये गोड्डा टूट रहा था। 2-3 जगह 4-5 एक्सीडेंट करे उसने। लेकिन मैं उन चीज़ों ने मान्य नहीं करूँ, तभी यह भी कोई प्रेत बाधा भी, यह भी कुछ कर सका। लेकिन नहीं, जिस संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद तब लगा मैंने पता, भाई इन्होंने तो मेरा बट्ठा गोल कर दिया। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, मेरा पूरा परिवार शरण में है, सब ने नाम दीक्षा ले रखी है और पूरे सुखी है। सर, आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है जो भक्ति साधना देते हैं। चाहे कोई नशा करता हो, चाहे कोई प्रेत हो, कुछ भी बाधा हो, अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहेगा जी। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, किसी प्रकार की प्रेत बाधा हो, किसी और प्रकार की टेंशन हो, कोई कुछ हो, करया धरया सारा एक पल में साफ होएगा। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज भगवान उतर कर है धरती पर, कोई मानो ना मानो, लेकिन हमने तो मान लिया भाई। भक्ति करो, सत साधना है, नशे विषय सब छूटेंगे। सत्संग आता है शाम को, तो उसमें नीचे एक पट्टी आवा, उस पर व्हाट्सएप नंबर, नामदान केंद्र, हर जिले में एक एक नामदान क्षेत्र खुले हुआ है जी। किसी भी जिले का हो, वहाँ अपने जिले में संपर्क करो। दुनिया भर के भगत ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। नामदान दीक्षा फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत ना, एक पैसा लागदा। और भक्ति करो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु